जो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बाद कुछ मीडियाज के आपके सवाल हैं, आयोजक का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। देखिए, इसी तरह के आयोजन जैसा कि 2 जुलाई को हाथरस में हुआ, उसी तरह के आयोजन 20 वर्ष से भी अधिक से लगातार चल रहे हैं। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के और पूरे देश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, कोई भी प्रदेश हो, सभी जगह मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन, नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ का आयोजन लगातार हमारे सेवादारों, हमारे आयोजक की व्यवस्थापक, हमारे जो लोकल लोग होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, सरपंच, प्रधान, जो भी हैं, सभापति, सबके सहयोग से लगातार चल रहे हैं। सत्य के साथ का मानव धर्म का प्रचार हो रहा है। उसमें किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, संप्रदाय का नहीं, कोई ऊंच नीच का व्यवहार नहीं। सीधे आडंबरों को हटाना है, जो ढकोसला है पद्धति, इसको हटाना है और मानव धर्म सत्य था, सत्य है और रहेगा, इस वातावरण में देना है सभी प्राणियों में, सबके लिए। तो यह आयोजन लगातार आयोजक मंडल अपनी व्यवस्थाओं से कर रहे थे। कभी कोई किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई, कभी किसी तरह की कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, लेकिन शुरू से अब तक, लेकिन अब वर्तमान में नारायण साकार हरि का प्रभाव, प्रभुत्व, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का प्रचार पूरे देश और दुनिया में इतना अधिक फैल चुका है, जिसकी जलन, ईर्ष्या, द्वेष की वजह से, सनातन धर्म के ईर्ष्या करने वालों की वजह से और उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी दूसरी बार क्यों शासन में आ गए, इन सब बातों की वजह से षड्यंत्रकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके तमाम सबूत, तमाम तथ्य हम दे भी चुके हैं और अब आगे भी सौंपेंगे, पूरे सबूतों के साथ, गवाही के साथ, सभी सर, जिनमें साफ साफ सब कुछ पता चल जाएगा माननीय कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को और ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट को भी। और ये सत्यता है और इसमें कहीं कोई बिल्कुल मिलावट नहीं है, सब सच्चाई के आधार पर। और इस बात को सभी करोड़ों लोग जानते हैं जो नारायण साकार हरि के जी के फॉलोअर हैं। तो इस आधार पर दूध का दूध, पानी का पानी और अभी होना है। सत्य का साथ जो होंगे उनमें भी हो गए, लेकिन हम माननीय न्यायिक आयोग के सजेशंस को जो विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे, फिर हमें भी सबको दिए जाएंगे। उसके बाद हम उनके सारे सुझावों को, सारे जो चीजें मैकेनिज्म बनाया, हमारे सारे सेवादार, हमारे सारे आयोजक, हमारी सारी फॉलोअर्स जो अनुयायी हैं, वो सभी उनको अक्षरशः पालन करेंगे, पूरी तरह से पालन करेंगे, कहीं कोई उसमें नहीं मीन मेक रहेगा। और उस आधार पर ही आगे के सत्य के साथ के आयोजन होंगे। और आयोजन समिति, आयोजन करने वाले आयोजनकर्ताओं का कहीं कोई न दोष था न है, क्योंकि जो आयोजन करेगा वो अपना अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं देता है, सुविधाएं देता है और सभी कुछ उनके लोग अपने होते हैं। इसलिए हर व्यवस्था में लगातार तन मन धन अपना लगाते हैं। इसीलिए मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में ना कोई चंदा है, ना दान पात्र है, ना चढ़ावा है, ना रसीद है, ना सोना चांदी चढ़ाया जाता है, ना इस तरह का कोई वितरण भी किया जाता है कि कोई मिष्ठान वितरण हो रहा है, लड्डू, पेड़ा, बर्फी का वितरण हो रहा है, ऐसा कुछ कहीं नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि हम पूरी तरह से अपने समागम को शांतिपूर्वक, सहनशीलता पूर्वक, सद्भावना पूर्वक, मानव धर्म के आधार पर, मानवता भाईचारे के आधार पर, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आधार पर उसको पूरा कर सकें और आगे उसको सफलता पूर्वक आयोजन कर सकें। यही हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रेम से बोलेंगे, शांति रखिए, सद्भाव रखिए, प्रेम से रखिए, सद्भाव के साथ रहिए और बिल्कुल इन सब सच्चाई की बातों को शेयर करते रहिए और आगे इस मुहिम को बढ़ाते चलिए।